जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है द्विजगत वर्गीकरण। अब मुख्य रूप से हमको पढ़ना है 5 जगत वर्गीकरण। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, कोशिकीय संगठन, अर्थात जीवों में जो संगठन, एक कोशिकी से बहुकोशिकीय जीवों का संगठन किस प्रकार है। दूसरा आप देख पा रहे हैं दैहिक संगठन, अर्थात उसकी शारीरिक रचनाएं किस प्रकार की होती है। तीसरा आप देख पा रहे हैं पोषण विधियाँ। पोषण विधियाँ के अंतर्गत हम देखेंगे कि स्वपोषी है या परपोषी है, या परपोषी में और कौन कौन से प्रकार है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जाति वृत्ति संबंध, अर्थात जीवों की उत्पत्ति में आपस में उनका किस प्रकार का संबंध है। तो 5 जगत में सबसे पहला जगत जो है वो है मोनेरा। सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। मोनेरा चूँकि 5 जगत का पहला जगत है, तो इसमें पाए जाने वाले सभी जीव प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय एवं सूक्ष्म होते हैं। सामान्यतः कुछ जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं। इनमें अवशोषण की विधियाँ पाई जाती है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन सामान्य प्रकार का पाया जाता है। उदाहरण यदि हम देखेंगे तो इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। यदि हम मोनेरा को देखें तो मोनेरा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये प्राथमिक जीवाणु है, और दूसरा है यू बैक्टीरिया, जिसको आधुनिक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। जीवाणु जो है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण कड़ी है। ये दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। तो ये जंतु जगत का दूसरा महत्वपूर्ण जगत है। इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं वो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते सामान्यतः। कुछ जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। इनमें जो भोजन की प्रक्रिया है वो जंतुसम होते हैं। कुछ मृतोपजीवी, परजीवी और पोषण पाए जाते हैं। लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। उदाहरण यदि देखना चाहें तो इसका उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। इसको भी आगे चल के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, वो हम देख लेते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्ट, अवपंख कवक और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो एक सामान्य वर्गीकरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके पश्चात तीसरा जगत जो आ जाता है, तीसरा जगत है हमारा फंजाई जगत, जिसको कवक जगत के नाम से हम जानते हैं। इसमें पाए जाने वाले सभी जो जीव हैं यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिकांग उपस्थित होते हैं, अर्थात इनका जो कोशिका है इसके अंतर्गत सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इस जगत की विशेषता विषमपोषी कवक जाल, जो कि माइसीलियम के रूप में पाया जाता है, इस जगत की महत्वपूर्ण विशेषता है। भोज्य पदार्थ देखें तो ग्लाइकोजन के रूप में है। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन पाया जाता है। इस कवक जगत की एक और विशेषता है, वो जो अलैंगिक जनन है उसमें स्पोर का पाया जाना। उदाहरण हम लोग देख रहे हैं राइजोपस। यदि सामान्य रूप से संक्षिप्त वर्गीकरण देखें तो इसको बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फंजाई जगत के बाद आ जाता है चौथा जगत है प्लांटी जगत, प्लांटी अर्थात पादप जगत। तो इसमें पाए जाने वाले सभी जीव यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय होते हैं। ये सब स्वपोषी होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ विषमपोषी जीव भी पाए जाते हैं। इनके सेलवाल में पाया जाता है, और भोज्य पदार्थ जो है स्टार्च के रूप में पाया जाता है। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन विकसित प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत उदाहरण यदि हम देखना चाहेंगे तो शैवाल, ब्रायोफाइट्स पौधे आते हैं। इनका संक्षिप्त वर्गीकरण यदि हम देखें तो इसको क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में बांटा गया है। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, जबकि फेनरोगेम्स को यदि देखें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। इसके बाद जो अंतिम जगत है, 5वां जगत है, वो है जगत एनिमेलिया, अर्थात जंतु जगत। यह हमारे 5 जगत वर्गीकरण का सबसे विकसित जगत है। इसमें पाए जाने वाले सभी जीव यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और पोषण जो है प्राणी के समान पाया जाता है। इन जीवों की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें जो संवेदनशीलता है
उसके लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, गति है ना पाई जाती है, और स्टोरेज जो पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और जो लैंगिक जनन की विधि है वो विकसित प्रकार की लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है, उदाहरण है एनोमेलिया। यही चूँकि जगत का पूरे 5 जगत में सबसे बड़ा जगत है, इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके कुछ जो संघ हैं वो है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो इस प्रकार देखते हैं कि 5 जगत को पूरे 5 जगत का जो संक्षिप्त परिचय है या संक्षिप्त वर्णन है, इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। बाकी जो है प्रत्येक जगत का डिटेल आगे हम पढ़ाई करेंगे।